विचार शुद्धि और आचरण शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, प्रेम शुद्धि, जीवन शुद्धि और शुद्धि। जिसके पास शुद्धि है वो देवता है, वो नारी देवी है। लोगों के पास शुद्धि बहुत कम है, समृद्धि बहुत है, बहुत धन दौलत है, बहुत मकान भवन सदन, 100 200 गाड़ियां हैं, लेकिन शुद्धि नहीं है। न खान पान में शुद्धि है, अंडा मुर्गा मांस मछली बकरा भैंसा सब खा रहे हैं। और ना तो आचार विचार में शुद्धि है, ना वाणी में शुद्धि है, गाली गलौज अंड संड भाषा बोल रहे हैं। और ना तो व्यवहार में शुद्धि है, वाणी में भी शुद्धि नहीं, झूठ बहुत बोल रहे हैं। और झूठ बोलने की आदत पड़ जाए अगर, याद रखना, झूठ बोलने की आदत अनावश्यक भी तुम झूठ बोलो। और वाणी के 3 दोष होते हैं, वाणी के 3 दोष होते। नंबर 1 गाली, नंबर 2 निंदा, नंबर 3 झूठ। अगर ये तीनों दुर्गुण हैं आप में तो आपकी वाणी डेड हो जाती है, प्रभावहीन हो जाती है। खूब गाली बको और खूब निंदा करो, दूसरों की रात दिन निंदा करो। एक सासू ने अपनी बहू को खूब पीटा तो उसके बेटे ने पूछा, सासू के बेटे ने बहू के पति ने, कि मम्मी तुमने हमारी पत्नी को क्यों पीटा? तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मैंने तो कम पीट पाया, मैं बूढ़ी थी, थोड़ा तू भी पीट। बोले अरे मैं क्यों पीटूं? बोले तेरी जो पत्नी है ये पड़ोसिन के साथ बैठकर मेरी निंदा करती है, मेरी बुराई करती है। मेरे बेटे को पति बनाया, मेरी प्रॉपर्टी लिया, मेरे घर में रहती है और गाय का दूध 2 लीटर पीती है और फिर मेरी बुराई करती है, इसलिए हमने पीट दिया। ये गुजरात की घटना है। तो पति ने भी 2-3 मुक्का मारा उसको। फैसला मेरे पास आया। हम ये भी फैसला करते हैं, ज़्यादा मसला बढ़ता है तो फैसला आ ही गया, अब गुरु से ना कहे तो किससे कहे। तो मैंने बुलवाया दामाद को, लड़की को बुलवाया, बैठक हुई गुजरात में, 1 घंटा लगा समझाने। तो दामाद ने भी क्षमा मांगा, गलती हुई है। वो लड़की उसने भी क्षमा मांगा कि मैं पड़ोसिन के साथ बैठकर अपनी सासू की बुराई करती थी। और याद रखना, किसी की प्रशंसा ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन यदि उसकी तुम निंदा बुराई करते हो और उसको पता चल गया तो उसके मन में बहुत दुख लग जाता है कि हम इनकी भलाई कर रहे हैं, ये हमारी बुराई कर रहे हैं। और सासू का गुणगान करो, गुरु का गुणगान करो। सासू की निंदा कौन बहुएं करती है? वही बहुएं ज़्यादा करती हैं जो सासू के ऊपर कब्जा करना चाहती है और सासू की चाबी और ताला सब छीनना चाहती है और सासू देना नहीं चाहती। सासू भी कहती है अभी कोई हम बूढ़ी थोड़े हैं, थोड़ा और बुढ़ाई जाए तब दे देवे। और बहू सोचती है ये बुढ़ाए चाहे ना बुढ़ाए, हम हन बुढ़ाई जेबे तो चाबी लेस फायदा का।
अरे जवानी में चाबी मिले तो कुछ उन्नत करी, और बुढ़ापे में मिली तो फायदा का। कितने लड़के लोग इस इंतजार में हैं कि पिताजी हमको चाबी दे दे तो हम उन्नति करें, और बाप कहता है जब तक हम जिएंगे तब तक हम कोई चाबी तो देंगे ही नहीं। तो लड़के लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, भगवान कहता है कुछ मांग लो, तो यही मांगते हैं पिताजी जल्दी मर जाएं बस सत्य। अगर आपके बच्चे अच्छे हैं, आचरण अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, तो बच्चों को, बहुओं को विकास करने का भी अवसर देते। और शिष्य अच्छे हैं, चेला अच्छे हैं, तो उनको भी उन्नति का अवसर देते। यदि चेला कमजोर है तो गुरु उनको मदद भी करता रहे, पूरा एकदम नहीं छोड़ना चाहिए, मदद करते रहो। नहीं नया नया चेला है बेचारा, घबरा जाएगा, डगमगा जाएगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और माता पिता भी अपने बच्चों को मदद करते रहे, मददगार रहो। और ये भी याद रखना, जिसकी मदद लेना है उसको थोड़ा खुश रखना पड़ता है। उसके सामने अहंकार भरी भाषा बोलोगे, कठोर शब्द बोलोगे, प्रेम नहीं करोगे, नम्रता नहीं रखोगे, तो सगा बाप भी मदद आपकी नहीं करेगा। इसलिए विनम्र भी बनो। क्योंकि भिखारी को आप भीख क्यों देते हो? क्योंकि वो विनम्र हो जाता है, हाथ भी जोड़ देता है, अपने पेट को पीटता है तबला की तरह, फिर उंगलियां मुंह में लगाता है, पेट का सवाल है, मालिक दे दो, कुछ दे दो, तो तुम्हें दया आ जाती है। इतना दीनहीन करके मांग रहा, दे दो। कुत्ते को रोटी का टुकड़ा क्यों देते हो? क्योंकि कुत्ता भी विनम्र हो जाता है, पूंछ हिला देता है, तुम्हारे पांव जीभ से चाट लेता है, और सावधान ना रहो तुम्हारा मुंह चाट लेगा। और मुंह इसलिए चाट लेता है कि हे मालिक, जो माल खाकर आया हूँ थोड़ा तुम्हारे मुंह में लगा देता हूँ, थोड़ा टेस्ट ले लो। भूखा था तो टट्टी खाया हूँ, क्या करूँ। बहुत मालिकों का मुंह चाटा है कुत्तों ने। और कितने इस कलयुग में ऐसे लोग हैं, कुत्ते से चटवाने में भी खुश हैं, खूब चाटो, अच्छा लगता है। बच्चे से आप क्यों प्रेम करते हो? क्योंकि बच्चा विनम्र होता है, सरल होता है। दूसरों के प्रेम को पाने के लिए विनम्र होना अनिवार्य है। क्योंकि अहंकार से भरा हृदय माता पिता को भी पसंद नहीं है, और अहंकारी शिष्य गुरु को भी पसंद नहीं है, और अहंकारी की कोई मदद करने वाला ही नहीं रहता है। अहंकारी रावण को सगा भाई विभीषण भी छोड़कर चल देता है, सगा भाई विभीषण भी छोड़कर चल देता है। अभिमानी बाली को उसका भाई सुग्रीव ही बाली को मारने के लिए भगवान राम से प्रार्थना करता है, मेरे भाई का वध करो आप। विभीषण भी कहता है, मेरे भाई का वध करने के लिए इसके नाभि में बाण मार दो। सगा भाई है, एक माँ बाप के संतान है, लेकिन अहंकार भाई को भी सहन नहीं होता है। इसलिए याद रखना, आप राजनीति के क्षेत्र में देखिए नेता कितना विनम्र होता है। अभी मध्य प्रदेश के एक नेता ने बयान दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उसके साथियों ने पूछा, 30 साल लड़े हो, अब क्यों नहीं लड़े? अरे बोले, इतना हम सबके हाथ पांव न जोड़ी पाई बाबा, अब हम न लड़ेंगे। बड़ा नेता है, लेकिन अब हाथ पांव जोड़त जोड़त बहुत थक गया। अब सोचता है राजनीति हो चाहे ना हो, लेकिन अब नहीं हम करेंगे। क्योंकि राजनीति झुकना सिखाती है, और राजनीति को मैं धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि राजनीति
के कारण राजे महाराजे धनवान से धनवान भी गरीब से गरीब के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए देखे जाते हैं और गरीबों के घर में रोटी खाते हुए देखे जाते हैं। ओट के लालच में गरीबों के पैरों में दंडवत करते हुए भी देखे जाते हैं। इस राजनीति ने उनको झुकना सिखा दिया। बहुत झुकते हैं। हाथ तो इतने ही हैं, यहाँ तक इतने हाथ माने जाते हैं, लेकिन ये जो है वो यहाँ से जोड़ते हैं कोहनी से पूरा, और टांगे भी जोड़ के ऊपर कर दे कि कैसे वोट मिल जाए। स्वार्थ भी मनुष्य को बेहद झुका देता है। जितना परमार्थ नहीं झुका सकता है, उससे 1000 गुना ज्यादा स्वार्थ झुका देता है। स्वार्थ में आदमी झुक करके मिट्टी के बराबर बन जाता है, लेकिन परमार्थ में अगर इतना तुम झुक जाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। शरण, हर व्यक्ति को शरण में आना पड़ता है। चाहे भगवान की शरण में जाओ, चाहे माँ बाप की शरण में रहो, पति के शरण में रहो, गुरु की शरण में रहो, गुरु भाइयों की शरण में रहो, धनवान की शरण में रहो, नेताओं की शरण में रहो, अफसरों की शरण में रहो। कल रात में बंथरा के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर आए, 3 स्टार बुलंदशहर का है। लास्ट में नाम में राघव लगाते। 1 महीना हुआ है ट्रांसफर होकर आए, तो कह रहे थे लखनऊ के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं। तो हमने कहा तुम सौभाग्यशाली हो जो जानकारी नहीं है, नया नया स्वाद लीजिए आप लखनऊ का। तो उसने कहा कि मैं धन्य भागी हूँ, जिस थाने में आया हूँ उस थाने में आश्रम है, और आश्रम में इतने बढ़िया संत रहते हैं, लगता है मेरे माँ बाप ने कोई पुण्य किया होगा जो मुझे आप सबका दर्शन दे। बड़ी देर तक रात में बैठे, उनकी बातें मैं सुनता रहा। वे गुणगान ही करते थे, हमारे बोलने के लायक था नहीं, क्योंकि वे गुणगान कर रहे थे। कोई गुणगान करे तो बीच में बोलना नहीं चाहिए। मैं मुस्कराता रहा, सुनता रहा, प्रसाद खिला दिया और बोले कि संत के बिना भगवान भी भवसागर से नहीं तर सकता है। हम लोग भवसागर से पार होना चाहते हैं तो संत की शरण में आना पड़ेगा। श्वेत धारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तुलसीदास ने बहुत मार्के की बात कही है। सुत माने क्या होता है? पुत्र, पुत्र पुत्री, बच्चे। और दारा माने पत्नी। दारा माने दारा सिंह पहलवान नहीं, दारा माने पत्नी होता है, सुत दारा। और लक्ष्मी, लक्ष्मी माने धन दौलत। देखिए तुलसीदास ने बहुत सटीक कहा कि ये पुत्र पुत्री, धन दौलत, पत्नी पति, बच्चे, ये सब पापियों के यहाँ भी होते हैं, आतंकवादियों के यहाँ होते हैं, डकैतों के यहाँ भी होते हैं, लुटेरों के यहाँ भी होते हैं, नक्सलाइट के यहाँ भी होते हैं, और चोरों के घर भी होते हैं, झुट्ठों के घर होते हैं, ये सब के यहाँ होते हैं। तो फिर क्या? तो उन्होंने लिखा कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दवे। संतों का समागम और दुख हरने वाली कथा। हरि कथा का मतलब है दुख हरने वाली कथा, भगवान की कथा, भक्ति की कथा, कल्याण की कथा।
सुधार की कथा, आत्मज्ञान की कथा, सत्संग कथा, दुख निवारण कथा, सुखद कथा, तो ये दुर्लभ है, ये पापियों के घर में नहीं मिलते। धन दौलत तुमसे ज्यादा लफंगों के यहाँ मिलेगा, और बच्चे भी। आपके तो 2 ही 3 बच्चे, 2-3 बच्चों में ही तुम थक गए। कल एक माता जी राम सिया देवी गुप्ता नवाबगंज उन्नाव की कह रही थी, कह रही इतने साधुओं को आप कैसे रखते हो, हमसे पूछ रही थी। बोले इतने साधु है ये, इसको कैसे संभालते हो आप, क्योंकि उनको खतरा दिख रहा है। खतरा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, क्योंकि उनको लगता है कि 1-2 लड़के संभालने में हम माँ बाप थक जाते हैं, हार खा जाते हैं। और ये इतने नौजवान, ये 50-60, कोई घुटमुंडा है, कोई पगड़ी बांधे है, कोई दाढ़ी बढ़ाए है, कोई दाढ़ी घुटाए है, कोई 2-4 माला पहने है, कोई खीर खाए के सोवत है, कोई रजाई के भीतर रोवत है कोई कहा दे द्याह गरम गरम है और बुखार जैसे लागत है, कोई बतावत है प्याट में उमड़न पैदा है। और 50-60 हैं तो कुछ न कुछ उमड़न घुमड़न हो न कर कोई बतावत है सिर भारी है, कोई कुछ बताता ही नहीं है, चुप पे बैठ है। तो उन्होंने कहा इनको कैसे चलाते हो? तो मैंने कहा सारी विशेषता ये है, हम इनको चलाते ही नहीं, बल्कि ये सब मिल करके